सभी लोगों को प्रणाम। माई सेल्फ डॉक्टर विवेक। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बल्कि यूट्रस के विषय में। महिलाओं में होने वाली एक बहुत ही कॉमन और लंबे समय तक परेशान रहने वाली बीमारी जो कि बल्कि यूट्रस होता है। तो बल्कि यूट्रस क्या है, इसके होने के कारण, लक्षण, इन्वेस्टिगेशन, घरेलू उपचार के साथ साथ प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में इस वीडियो में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बल्कि यूट्रस क्या है। तो बल्कि यूट्रस मीन्स बच्चेदानी में सूजन का मतलब है गर्भाशय का आकार सामान्य से बड़ा हो जाना, जो मुख्य रूप से फाइब्रॉयड, गांठ, एडेनोमायोसिस या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। बल्कि यूट्रस में भारी मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेल्विक एरिया में पेन और बार बार पेशाब का आना शामिल है। तो बल्कि यूट्रस जानने के बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि बल्कि यूट्रस होने के क्या क्या कारण हैं। अब कारण में बात करते हैं तो बल्कि यूट्रस होने के बहुत से कारण हैं। तो जो कुछ कॉमन कारण है उसमें पहला होता है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स मतलब बच्चेदानी में रसौली या गांठ का बन जाना, जिससे बच्चेदानी में सूजन आ जाता है। अगला कारण एडेनोमायोसिस। इसमें बच्चेदानी की परत पर मांस का बढ़ना होता है। अगला कारण हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे गर्भाशय में सूजन आती है। अगला कारण पेड़ों में मीन्स पेल्विक एरिया में सूजन, पेल्विक रीजन में सूजन या इन्फेक्शन, जिसको पीआईडी भी कहते हैं, इसमें भी गर्भाशय में सूजन होती है। गर्भावस्था एक प्राकृतिक कारण है जिसमें गर्भाशय में सूजन होती है। तो कारण जानने के बाद अब हम इसके लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे हम समझ सकें कि बल्कि यूट्रस है। तो सबसे पहला लक्षण जो होता है, भारी और लंबे समय तक पीरियड्स मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत अधिक ब्लड आता है। पेल्विक क्षेत्र में भारीपन या दर्द, पेट के निचले हिस्से में दबाव महसूस होना और भारीपन महसूस होना, बच्चेदानी में सूजन होने की वजह से मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, जिससे बार बार पेशाब का आना, कभी कभी पीरियड साइकिल के बीच में ब्लीडिंग होना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान दर्द महसूस होना। कारण और लक्षण जानने के बाद अब हम इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होते हैं या क्या जांच कराई जाए जिससे पता चल सके कि बल्कि यूट्रस है। तो एक बहुत ही कॉमन जांच जो अल्ट्रासाउंड में होता है, ज़्यादातर केस अल्ट्रासाउंड से ही क्लियर हो जाते हैं। उसमें पता चल जाता है कि बल्कि यूट्रस है। उसके अंदर ज़्यादा बारीकियाँ या और भी चीज़ों को जानने के लिए हम एमआरआई का सहारा ले सकते हैं। ब्लड और हार्मोनल चेकअप से भी हम ये देखते हैं कि उसमें क्या क्या परेशानियां बढ़ रही हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जानने के बाद अब हम इसके कुछ घरेलू और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के विषय में बात कर लेते हैं। तो घरेलू उपचार में अदरक और हल्दी जो सूजन रोधी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट का भी, एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करते हैं। अशोक की छाल। अशोक की छाल गर्भाशय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। संतुलित आहार करना चाहिए, फाइबर युक्त भोजन खाएं और कैफीन का सेवन कम से कम या बंद कर दें। योगा और व्यायाम, पेल्विक मसल्स को टोन या मजबूती देने के लिए योगा और व्यायाम का सहारा जरूर लेना चाहिए। घरेलू उपचार और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जानने के बाद अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में जान लेते हैं कि होम्योपैथिक में क्या इसका रोल है। तो होम्योपैथिक में बल्कि यूट्रस को ठीक करने की बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है, जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपके कारण और सिम्टम के बेस पे चलाते हैं। तो जो कुछ कॉमन मेडिसिन इसमें चलती है वो है शिपिया, थूजा ऑक्सीडेंटैलिस, पल्साटिला, फ्रैक्जेनकस अमेरिकाना, थैलेस्पी वर्षा, मर्कशॉल, ऐसे और भी बहुत अच्छे होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके कारण और सिम्टम के बेस पे आपके डॉक्टर चलाते हैं। यदि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है या दर्द असहनीय है तो तुरंत आपको अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करना चाहिए। बल्कि यूट्रस को साधारण और सिंपल भाषा में समझाने का इस वीडियो में प्रयास किया गया है।
अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।